नमस्कार साथियों, अभी 25 मार्च को जेएनयू में लेफ़्ट समर्थित उम्मीदवार जो भी थे, स्टूडेंट यूनियन जो लेफ़्ट विंग है, जो वामपंथी विचारधारा है, जो हमारे भगत सिंह, फुले, अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उनके समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। सभी पैनलों पे, अध्यक्ष पे, उपाध्यक्ष पद पर और महासचिव पद पे और जॉइंट सेक्रेटरी उस पद पे भी, सभी पदों पे जो है लेफ़्ट की विचारधारा और जो बहुजनों की विचारधारा है, जो खास करके यहाँ पे जो मार्जिनलाइज जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो महापुरुषों ने जो बात बताई हैं, उनके विचारधारा पर चलने वाली जो पार्टियां हैं, संविधान को जो साथ में लेकर के जो चलते हैं लोग, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, वो ऐसी पार्टियों का वहाँ बोलबाला रहा। और लगातार जेएनयू में जो है कभी भी एबीवीपी जो कि हमारे आरएसएस और बीजेपी का जो छात्र विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो लगातार वहाँ पे जीतने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ जेएनयू में वो हार जाते हैं बार बार। तो ये भी बोला जा रहा है इस जीत में कि यहाँ पे 27 साल बाद जो है पहली बार वहाँ पे कोई दलित जो छात्र है वो वहाँ का अध्यक्ष पद जीतने में सफल हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव की तरह से देखा जा रहा है और यह हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है आज के समय में ये, क्योंकि जो हमारे जो अध्यक्ष पद से जो जीत हुई है धनंजय कुमार की, वो गया ज़िले के ही गुरारू प्रखंड के ही रहने वाले हैं और मैं भी गुरारू प्रखंड का ही निवासी हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है और वो दलित समुदाय से आते हैं, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो अलग बात है कि ये तो हमारे देश में ये सच्चाई है। जाति की सच्चाई को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, संविधानवादी लोग, वो जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जाति का ख़त्म कैसे होगा? जाति ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि पहले वो जो संस्थान है, जो देश है, वहाँ पे किस वर्ग का किन जातियों में गरीबी है, कौन लोग अध्यक्ष। चूँकि ऐसी बातें कैसे उठ कर के आती हैं कि 27 साल बाद वहाँ पे दलित छात्र जो है कि अध्यक्ष बना, क्योंकि 27 साल पहले तक उस पर आज तक कोई दलित अध्यक्ष बन ही नहीं पाया था, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया था। तो ये बातें तो आएंगी ही निकल करके। हाँ, तो अभिजीत हैं आपको वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, और प्रियांशी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है और साजिद जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी है। तो धनंजय जो है आयशा से आते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से, और अभिजीत जो है वो शायद एसएफआई से हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और साजिद जो हैं वो हैं आपको आयशा से ही हैं शायद, वो नहीं AISF से है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। क्योंकि इन लेफ़्ट जो तीनों जो स्टूडेंट विंग है, ये तीनों का गठबंधन था जेएनयू में। तो तीनों गठबंधन से जो है अध्यक्ष पद पे आयशा को सीट मिला हुआ था गठबंधन के तहत, और जनरल सेक्रेटरी जो प्रियांशी आई है, SFI को मिला हुआ था, मतलब अभिजीत को। अब प्रियांशी जो है बापसा से है। बापसा मतलब इसका फुल फॉर्म होता है बिरसा अम्बेडकर बापसा, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन, ऐसे करके है। तो इनका कहना, ये जो है अलग से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि इनका कहना है कि जो आज के समय में जो लेफ़्ट समर्थित जो विचारधारा है, जो वर्तमान में जो जेएनयू में है और इससे पूर्व में जो रही है, वो वहाँ पे होते हुए भी वहाँ पे दलित छात्रों का जो है मतलब भेदभाव उनके साथ होता आया है, जो ह्यूमिलिएशन जो होता है, ठीक है ना। तो ये लोग असली मतलब ये लोग दवा ठोक रही हैं, लेकिन इस देश में किसी एक की विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। आपको नीला, लाल, पीला सब मिला के चलने पड़ेगा। कांग्रेस का विचारधारा इस देश में मतलब जो है संविधान की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलती है, और बाकी आप किसी सेंट्रिक बना लीजिएगा कि मैं सिर्फ अम्बेडकर को मानूंगा, मैं सिर्फ फुले दंपति को मानूंगा, मैं सिर्फ जो है मतलब ये बिरसा को मानूंगा, तो फिर इस देश में लोहिया को ही मानने वाले लोग हैं, इस देश में तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, है ना। इस देश में बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए किस तरीके से जेएनयू में जो है आपको जश्न मनाया जा रहा है, और जेएनयू में जो अध्यक्ष पद पे जो जीते हैं उनका
प्रेसिडेंशियल भाषण और उनका कुछ वक्तव्य मैंने, और जेएनयू का जो कुछ वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका मैं अभी आपको बैकग्राउंड में वीडियो चला रहा हूँ। एक और वीडियो देखें और उसको देखें कि किस तरीके से उनमें जोश है और जुनून है कि देश में कैसे आगे बढ़ा जाए, किसान और गरीबों की जो विचारधारा उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में एक बार देखिए। साथियों, मेरा नाम धनंजय है और मैं आइसा की तरफ से लेफ्ट यूनाइटेड पैनल की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आप सभी को जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। आज कैंपस में 4 साल बाद इस 2024 के बसंत के महीने में चुनाव होने जा रहा है, जब हम देखते हैं कि 10 साल से एक निजाम ऐसी बैठी हुई है कि जो इस देश के सामाजिक ढांचों को, मूलभूत सामाजिक ढांचों को करने पर उतारू हो गई है। हम देखते हैं कि कृषि संकट के खिलाफ और कंपनी राज के खिलाफ किसान जो है अपनी न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मूल्य की मांग करते हुए खड़े हैं। मैं उनकी आवाज बनकर यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। सामंती धौस के खिलाफ दक्षिण बिहार और मध्य बिहार में लड़ रहे उन तमाम दलित खेतीहर मजदूरों की आवाज बनकर मैं आपके सामने यहाँ बोलने आया हूँ। सामंती साजिश के तहत हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल को जेल में भेज दिया गया है। मैं उनकी आवाज के तौर पे यहाँ बोल रहा हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जितना दमन कर लो, कितनी सलाखें बढ़ा लो, हम दबने वाले नहीं हैं। हम दमन आने वाले वक्त की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ भी यहाँ बात हो रही है, जहाँ फंड्स के खिलाफ लड़ने जाएंगे और इस बार चुनौती देंगे हम वायलेंस को, गुंडा परिषद को, कि इस बार आहिस्ता है मैदान में और आहिस्ता आहिस्ता फटकरी तुमको देगा। जो लड़ाई है आज बार की है। इस बार एक तरफ ब्राह्मणवादी ताकतें हैं और दूसरी तरफ दलित, बहुजन, महिला, आदिवासी और तमाम महिला इसकी आवाज है। तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से जेएनयू में जो छात्र हैं वो कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, और जो अध्यक्ष पद पे जो धनंजय कुमार जो चुने गए हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो ये सभी लोग वहाँ पे कैसे पहुँच पाए हैं? वहाँ पे इनका पहुँचने का माध्यम, इनका टैलेंट, इनका सोच, इनका जो भी तो था ही, सब कुछ था कारक, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था जो कि आरक्षण था। जो अर्जुन सिंह द्वारा उच्च शिक्षा में जो दलितों, पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया था, ये इसके पीछे मूल कारण था। तो इन आरक्षण को ही मतलब ख़त्म करने की जो तैयारी आरएसएस और बीजेपी वाले जो लोग कर रहे हैं, एबीवीपी वाले लोग, तो वहाँ पे जेएनयू में हार जा रहे हैं, समझे। तो वहाँ पे जो है सावरकर का विचारधारा जो है नहीं चल पा रहा है। तो जहाँ पे दलित पिछड़े जो है उनके बच्चे पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग अपना हक भी ले पा रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को हराने का भी काम कर रहे हैं। तो सभी देखिए इस बहुत बड़ा ये बदलाव है। और अध्यक्ष पद पे और जो सेक्रेटरी है प्रियांशी और जो धनंजय जी हैं, दोनों एससी समुदाय से हैं। जो अभिजीत घोष है वो ओबीसी समुदाय से है, और एक जो अपना जॉइंट से ये सेक्रेटरी हैं, ये क्या बोलते हैं आपको, जॉइंट सेक्रेटरी साजिद जी, वो अल्पसंख्यक समुदाय से है। तो देश का विचारधारा वहाँ झलक रहा है कि देश का हर एक समुदाय का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से इस देश में आगे बढ़ेंगे, और धर्म की नफ़रत को पैदा करके, बाज़ार को पैदा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, धन्यवाद।